यहाँ सिटियों में इन्होंने फुटपाथ नाम के तो बनाए हैं, वो पैसा भी गरीब का ही है जो इन्होंने फुटपाथ बनाया है। वहाँ तो ये छेड़खानी इसलिए नहीं करते हैं, वहाँ की उद्पत्ति लोग जो जिन्होंने 50-50 लाख की करोड़ों के हिसाब से जिनकी दुकानें हैं, वहाँ चलना जो है मुश्किल हो जाता है। अब जो रेडी वाला, एक तो आपने दरकिनार इनको कभी पानामा चौक, कभी श्रीनगर की हालत देखो, आप जम्मू की हालत देखो, आप खास कर ये हमारे JNK में ही ऐसा होता है। ऐसा क्यों? और दावा जो होते हैं बेरोज़गारी पे इन्हीं मुद्दों पर होते हैं कि बेरोज़गारी हम ख़त्म करेंगे। आप बताएं मुझे, अगर एक MA BEd वाला या ग्रेजुएशन वाला अगर अपनी रेडी लाता है, वो भी लोन उठाकर अगर वो लाता है, तो ये हजरात जब वहाँ से जाते हैं, जब इनका सामान उठाते हैं, तो दिल तो ऐसे करता है कि अपने आप को ही मैं चीर डालूं, क्योंकि जब ये इनके कंबल उठाते हैं, अच्छे अच्छे शूज़ जब उठाते हैं, और सर्दियों के मुताबिक जो भी ये डिपार्टमेंट अगर ये सामान इनका उठा लेते हैं, इसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए था, एक रूल बाज़ाब्ता होना चाहिए था, उसके बाद इनको अपना सामान मिलना चाहिए था, कुछ जुर्माना करना चाहिए था। और हर जगह, यहाँ जम्मू में आप सबसे पहले ले लीजिए, हर जगह अगर ये कहते हैं स्टेट लैंड है, इस वक्त भटंडी की बात करते हैं, यहाँ जीवल में कहते हैं स्टेट लैंड है, इन्होंने तो ये तो हर जगह कहते हैं स्टेट लैंड है, मालिकी तो कहीं है नहीं। तो इनको चाहिए था इनके लिए स्पॉट बनाना। अगर ये स्पॉट बनाते इनके लिए, वहाँ इनको जगह जगह, इनको हर जगह पे, जैसे यहाँ जम्मू में कहीं मुंतखब एक जगह करनी थी, उसी तरह नरवाल में करनी थी, उसी तरह भटंडी एरिया में, सिदरा, हर जगह JNK में जहाँ भी है, कश्मीर में भी ऐसा ही होना चाहिए था, ताकि इनको जो है अपना रोज़गार चलता। और ये गवर्नमेंट को हर तरह से पैसा देने के लिए तैयार है, मगर इनको मजबूर किया जाता है, इनको जानबूझकर गलत रास्ते की तरफ इनको भटकाया जाता है। मुझे आप बताइए, मेरा परिवार है घर में, मैं सुबह अगर निकलूँगा अपनी कमाई के लिए, तो मुझे पता है आज मैंने सुबह से शाम तक मैं एक टांग दो टांगों पर खड़ा रहता हूं, ना मेरे पास वहां बेंच है, ना मैं चाय पी सकता हूं, ना मैं खाना खा सकता हूं। और वही आकर मुझे, अगर यही गवर्नमेंट डंडा लेकर आएगा और उसके बाद जो मैंने कमाई की होगी सुबह से लेकर, उसका मुझे तहस नहस कर देगा। जो मेरी रेडी है वो मैं मुश्किल से तैयार करता हूँ 4 या 5 हज़ार में, वो भी मेरा उधार पैसा होता है, और मैं गवर्नमेंट से वो भी मैं लोन पे ला करके अपना काम, अपना रोज़गार अपने बच्चों के लिए करता हूँ। उसके बाद आप मुझे बताएं, यही अफसरशाही वहाँ आते हैं जिनको तनख्वाह 1.5 2 लाख है, ये एक बहाना है इनका, एक ट्रेंड है इनका। ये सामान हम उठा रहे हैं, हम इनकी जगह खाली कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ लोग बदमाश लोग हैं जो जाके इनको कंप्लेन करते हैं कि यहाँ हमें आने जाने में रुकावट होती है, वो इनके साथ मिले हुए होते हैं, क्योंकि उनका तो पैसा जो है हलाल का होता नहीं, हराम का पैसा होता है। तब जाके वो वहाँ उस गरीब की आवाज़ वहाँ जाके देता है। खुद तो उनकी देखो आप, इनकी दुकानों के सामने इनकी गाड़ी अलग लगी होती है, इनका स्कूटर अलग लगा होता है, आदमी को पैदल चलने के लिए जगह नहीं होती है। वहाँ क्यों नहीं ये लोग ऐसा करते? एक दिन अगर ये आएंगे किसी बाजार में दिखाने के लिए, जो ऑफिसर लोग होते हैं उस दिन रेड लगाते हैं, दूसरे दिन फिर वही होता है। क्यों उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? ये एक गरीब अगर कहीं अपना रोजगार कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, मुझे आप बताएं इसके लिए फिर कौन सी जगह है? ये जो दावा करते हैं मिनिस्टर लोग, जो इलेक्शनों में ये आम बोलते हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, हम रोजगार देंगे, ये रोजगार देने के बजाय अगर बंदा खुद अपने टांगों पर खड़ा होना होता है, वो चाहता है खड़ा होना, ये तो उसकी भी टांगें काट रही है। फिर आप बताएं मुझे ये गरीब करेगा क्या? और इस वक्त JNK में जो मेरे नौजवान हैं जो बेरोजगार है, इनके पास इतना टैलेंट है, ये मिट्टी को सोना बना सकते हैं, मगर इनको मजबूर किया हुआ है, इनको डिप्रेशन में ये लोग डालते हैं, इनको ज़बरदस्ती। ये फिर जब बंदा मजबूर हो जाता है वो और कोई गलत काम कर बैठता है। क्योंकि जब आप मुझे बताए, अब जिसका 5 हज़ार 10 हज़ार जिसके जेब में होगा, उसको उनके आंखों के सामने उसको खुरुद बुरुद कर दिया जाता है, तो आप बताएं मुझे वो रेडी वाला करेगा क्या? या तो वो नशा करेगा, या तो वो जाएगा चरस लेगा कहीं से, या तो जाएगा शराब पिएगा कहीं से, या तो वो डाका मारेगा। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। इनकी तरह तो नहीं है, क्योंकि ये लोग वहाँ से देखते हैं अपने घरों में बैठ के, अपने सोफा में बैठ के, जितने भी ये जो हमारे उद्पत्ति लोग हैं जिनको लीडर बनाया होता है। कल देखिए आप, ये भटंडी की बात नहीं है, हम देखते हैं आए रोज, यहाँ रघुनाथ मदर बाजार में हमने देखा है, जीवल में हमने देखा है, रोते हैं पीटते हैं इनके पीछे कि हमें 50-50 साल हो गए, हमने अपने बच्चों को इन्हीं पर हमारा गुजारा चल रहा था आज तक। उनकी भी रेडियों को ये लोग बख्शते नहीं है। मैं कहता हूँ इनको तरस भी नहीं आता है। आप जाइए देखिए, पानामा चौक में इनकी रेडी लगती थी, क्योंकि गरीब लोग तो वहाँ जाते हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि उनकी हिम्मत उतनी ही होती है आजकल, क्योंकि आजकल जो चीज़ या अच्छी चीज़ में यहाँ करते हैं अगले को, ये डुप्लीकेट चीज़ देते हैं बिलाशक, चाहे वो होती है या कुछ भी कम कीमत में होती है, मगर फ़ायदा हमें वहाँ ही मिलता है, क्योंकि दुकान पे हर लोग नहीं जा सकता है। मगर इन मिनिस्ट्रियों को टस से मस नहीं होता है। और हम चाहते हैं, आपके माध्यम से इनको हम आवाज़ देना चाहते हैं
कि आप मेहरबानी कीजिए, इनके लिए एक स्टेप उठाए आप। ये गलत स्टेप नहीं है, इनके लिए एक जगह बनाए आप। जगह जगह आपके पास लैंड बहुत है, स्टेट लैंड आपके पास बेइंतहा पड़ी हुई है, जहाँ पे आपको एक रूल बनाए आप, वहाँ पे इनको शेड बनाएंगे। ये तो खुद बनाने के लिए तैयार है बेचारे, इनको दे दो शेड बना के, वहाँ हर वैरायटी के लोग रहेंगे। खाने वाले के लिए अलग बनेगा, कपड़ों वाले के लिए अलग बनेगा, बाकी जो छोटे मोटी चीज़ें हैं, और इसमें मनोरंजन भी हो जाएगा, इनका भी काम बनेगा, सरकार का भी बनेगा, सरकार भी तो इनसे पैसे लेगी। तो ऐसा कदम इनको उठाना चाहिए। ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम इनसे मोदबाना गुजारिश करते हैं। और ये जो रेडी वाले हैं, इनसे भी हम गुजारिश करते हैं, एक हो जाओ, आपस में आप लोग लड़ाई लड़ना छोड़ दो और डट करके सही असूलों का आप जो है, आपके हाथ में यही है कि आप जो अपना काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और ये लड़ो गवर्नमेंट को कि हमें कहीं जगह दे दीजिए। मेरा यही मुद्दा था, और आइंदा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आपका।